Good morning. Myself, Dr. Santoshi Aru, Assistant Professor, रांची वुमेंस कॉलेज। जर्नल एंट्री के प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर ध्यान देंगे। चलिए चलते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सुदेश 2012। सुदेश का अकाउंट्स है 2012 का है। मार्च 1 सुदेश कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 20,000। सुदेश ने बिजनेस को स्टार्ट किया है कितने थाउजेंड से? 20,000 से। तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। चलिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ जब नरेशन हम लोग बनाएंगे तो यहाँ नरेशन में लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। नेक्स्ट, मार्च 2 परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000। गुड्स जो है वो खरीदा गया है कैश से। यहाँ पर आप परचेजेज अकाउंट डेबिट करेंगे तब भी राइट होगा, गुड्स अकाउंट डेबिट करेंगे तब भी राइट होगा। ठीक है 5,000 रुपीज़ का। तो चलिए लिखते हैं परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट, मार्च 5 में क्या है? गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कुछ सामान बेचा गया है, कैश में बेचा गया है 3,000। नॉर्मल क्वेश्चन, जो हम लोग सामान बेचते हैं बिजनेस में कैश आ रहा है और सामान जो है सेल्स के रूप में बाहर जा रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट, मार्च 7 गुड्स सोल्ड टू सुधीर 2,000, गुड्स सोल्ड टू विभूति 1,000। दो लोगों को सामान बेचा जा रहा है और एक को 2,000 का, एक का 1,000 का। ठीक है। अब यहाँ कैश का जिक्र नहीं है तो ये क्रेडिट बिजनेस हो रहा है। ठीक है। जब भी कैश या पेड आपको नहीं शो कर रहा है तब वहाँ पर किसी का नाम दिखाता है तो ऐसे एंट्रीज क्रेडिट एंट्री कहलाते हैं। ठीक है। गुड्स सोल्ड टू सुधीर। अब यहाँ इसके लिए सेम डेट यूज करेंगे, मार्च 7। सेल्स कैश की जगह सुधीर है तो सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंड मार्च 7 अगेन आप एक दूसरा एंट्री करेंगे, गुड्स सोल्ड टू विभूति, तो विभूति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक का 2,000 का, एक का 1,000 का। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, मार्च 10 परचेज गुड्स फ्रॉम हीरालाल। हीरालाल से सामान खरीदे हैं हम लोग, सुदेश खरीदा है अपने बिजनेस के लिए। हीरालाल यहाँ मेंशन है, कैश मेंशन नहीं है। ठीक है। आपने पेड किया है ऐसा, सुदेश ने पेड किया है ऐसा नहीं शो कर रहा है। ठीक है। तो जब भी नाम होगा इसका मतलब है कि सुदेश ने भी उधार काम किया है। तो यहाँ पर क्या होगा? परचेज गुड्स उधार हो चाहे आपका कैश हो, सामान आ रहा है बिजनेस में, इसलिए परचेजेज अकाउंट डेबिट या आप गुड्स अकाउंट डेबिट यहाँ यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। तो चलिए हम लोग एक ही यूज़ करेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू हीरालाल अकाउंट। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, मार्च 15 पेड फॉर स्टेशनरी 100 रुपीज़, पेड फॉर पोस्टेज एंड स्टाम्प 50 रुपीज़। देखिए, स्टेशनरी पेन हुआ, कॉपी हुए, पेपर्स हुए, ये सारे रजिस्टर्स हुए, ये तो ज़रूरतें हैं अपने ऑफिस की, तो ये एक्सपेंसेस है। एंड हमारा नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट। पेड दिखा रहा है इसलिए कैश अकाउंट। उसी डेट पे पेड फॉर पोस्टेज एंड स्टाम्प के लिए भी 50 रुपये। हो सकता है किसी सामान को कुरियर करना था जिसमें कि पोस्टेज एंड स्टाम्प की ज़रूरत है 50 रुपये की, तो हमने खरीद कर मंगाया या सुदेश ने खरीद कर मंगाया। तो बिजनेस में क्या था? ये एक्सपेंसेस था। बिजनेस का एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होगा, इसलिए पोस्टेज एंड स्टाम्प अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में ऑलवेज आप बीइंग के साथ में जो भी क्वेश्चन में लिखा है उसे भी आप सेम टू सेम आप कॉपी कर सकते हैं, उतार सकते हैं। ठीक है। लास्ट, मार्च 20 सुधीर पेड 1,900 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट। देखिए, सुधीर कुछ सामान खरीदा था मार्च 7 को। ठीक है, 2,000 का, और उसने पेड किया है 1,900, अलाउड हिम डिस्काउंट। अगर किसी को बिजनेस से डिस्काउंट दिया जाता है तो ये बिजनेस के लिए लॉस है। ठीक है। ऑल लॉसेस आर डेबिट, ये आपका नॉमिनल अकाउंट कहता है। अब सुधीर से जो पैसा बिजनेस को आ रहा है वो तो प्रॉफिट है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट 1,900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट जो था वो लॉस था इसलिए वो भी डेबिट होगा 100 रुपीज़ का, टू सुधीर अकाउंट
यहाँ पर हो जाएंगे 2000 रुपीज़, ठीक है। और आप जब नरेशन लिखेंगे तो सुधीर पेड एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, बीइंग लगाकर सुधीर पेड अलाउड हिम डिस्काउंट, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, लाइक कर सकते हैं। और अगर कहीं भी आपको इसमें डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिए, उसे मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये कैसे हुआ, ठीक है। थैंक यू।